आज कितने बजे आए हैं सभी लोग? वेरी गुड। सुबह सुबह इतना जल्दी आ जा रहे हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है क्लास में? अच्छा, क्लास में आने के बाद क्या महसूस होता है? पढ़ने का मन करता है खूब। और आप लोग इसीलिए अन्य बच्चों से आगे जा रहे हो। सोचो इसी समय अन्य बच्चे अभी सो रहे होंगे, स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे बच्चे हो कि जो इस समय पढ़ाई कर रहे हो, और यही आज की पढ़ाई ज़िंदगी में आपको आगे लेकर के सबसे लेकर के चली जाएगी, क्योंकि आप लाइफ के स्किल्स सीख रहे हो, ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जिससे कल ज़िंदगी जीना भी आसान हो जाएगा और रोज़गार भी आप को प्राप्त हो जाएगा। आज ऐसे ही मैं किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनाया जो संघर्षों के बाद डीएम बन गए। अंसार शेख जी नाम था, है ना? क्या बताया उनके बारे में? हाँ हाँ, 3-4 घंटे 4-5 घंटे सोते थे, लेकिन काम करने के बावजूद भी उनके अंदर सपना था कि मुझे डीएम बनना है, तो डीएम बनना है। उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे है जिसमें वो बताएं कि होटल में जब वो काम करते थे पानी भरने दूर तक जाना पड़ता था, टेबल साफ़ करनी पड़ती थी, लेकिन उनके पास जिद थी कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, और वो आईएएस बन के रहे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, वो डीआईजी आज हैं, उससे ऊपर रैंक चले गए होंगे, उनके ऊपर मूवी भी बनी है 12 फेल। वो कक्षा 12 में फेल हो गए थे, और उन्होंने भी ऐसे बहुत मेहनत की थी। वो एक खुद की आटे की चक्की चलाते थे, 3-4 घंटे ही सो पाते थे, लेकिन वो आज डीआईजी है। पहले एसपी बने, फिर वो डीआईजी है। तो अगर आपके अंदर कुछ भी बनने का सपना हो ज़िंदगी में, आप बन सकते हैं, बस सपना होना चाहिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। और हमारे बच्चों में वो है, क्योंकि आप सुबह आ गए हो, इतना सुबह आ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है ना? अपनी इच्छा से आ गए हो। बहुत सारे बच्चे नहीं आए, लेकिन आप आ गए हो, तो यू आर वेरी गुड, है ना? चलिए आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रोनाउंस हैं उनका ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है, ठीक है? और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा, एक तरफ देखा हम लोगों ने सब्जेक्ट को, और एक तरफ देखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो जैसे आई, ये प्रोनाउंस हैं सब, और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ आई का हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज़, यू का यूज़, हिम, हर, देम, या कोई नाम आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। हमने आपको ये बताया कि जैसे कोई सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में जो कार्य है, जो वर्ब वाला कार्य है, वो जिसके द्वारा किया जा रहा है वह सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर उस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। आइए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैंने तुमसे पूछा। क्या सेंटेंस है? मैंने तुमसे पूछा। अब ये जो वर्ब है, इसमें वर्ब है पूछना। कौन सा वर्ब है इसमें? पूछना, यानी पूछा। किसने पूछा? तो जिसने पूछा वो सब्जेक्ट है। जिसने पूछा वो क्या है? सब्जेक्ट है। और किससे पूछा? तुमसे। तो तुमसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने तुमसे पूछा, किसने पूछा? मैंने। तो आई हो गया, वर्ब हो गया, पूछना, पूछना के लिए आस्क होता है, लेकिन पूछा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने तुमसे पूछा, तो सब्जेक्ट हो गया आई, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया आस्क्ड। आई आस्क्ड हो गया, और किससे पूछा? तुमसे। तो अब ऑब्जेक्ट की जगह तुमसे आया हुआ है, तो तुमसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो यहाँ हम लोगों ने लिस्ट में देख लिया यू, ठीक है? तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? आई आस्क्ड यू। ऐसे ही आपको अगला ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया है, मैंने उससे पूछा, ठीक है? वो एक लड़का है इसलिए हिम का यूज होगा इसमें। मैंने उससे पूछा, फिर मैंने उससे पूछा, वो एक लड़की है, फिर मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने राजेश से पूछा, ठीक है? ये ट्रांसलेशन उसी आधार पर, पहले वाले के आधार पे आपको करना है। फिर अगला दिया हुआ है, उसने तुमसे पूछा। इसमें वर्ब क्या है? पूछा। और किसने पूछा? उसने। तो उसने यहाँ पे यानी वह, यानी सब्जेक्ट हो गया ही आस्क्ड, और किससे पूछा हो? तुमसे। तो तुमसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। तो ही हो गया सब्जेक्ट के रूप में,
और यू हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी आधार पे आपको कुछ और सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे उसने मुझसे पूछा, फिर दिया गया उसने उससे पूछा, फिर दिया गया उसने उससे पूछा लड़की के लिए, फिर उसने उनसे पूछा और उसने राजेश से पूछा। चलिए आप लोग ट्रांसलेशन करिए। तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया? Yes, sir. अब हम बोलेंगे, आप लोग बताइएगा। मैंने तुमसे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने उनसे पूछा, मैंने राजेश से पूछा, उसने तुमसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, उसने उनसे पूछा, उसने राजेश से पूछा। अब हिंदी आप लोग बताएंगे। आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड देम, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड राजेश, he asked you, he asked me, he asked him, he asked her, he asked them, he asked राजेश। चलिए अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। मुझसे, तुमसे, उससे, उससे, उनसे। चलिए अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी बोलेंगे। मी, यू, हिम, हर, देम। तो आप लोग ये सारी बातें समझ गए, और इसे हमें खूब रिवाइज करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।